अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले ही सियासी समीकरण में होने वाली जुगलबंदी कुछ गड़बड़ाने लगी है। जहां मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की खबरें थीं, वहीं अब सियासी गलियारों से खबरें आ रही हैं कि दोनों ही पार्टी गठबंधन के फैसले को कुछ वक्त के लिए टाल भी सकती है। जयंत चौधरी ने 19 नवंबर को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के सवाल पर कहा था, चाय पी रहे हैं, चीनी घोली है, बहुत जल्दी मिठाई खिलाएंगे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ही पार्टी की जुगलबंदी गड़बड़ाने लगी? कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे की वजह पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। पीएम मोदी के 3 कृषि कानून वापस लेने के फैसले के बाद से ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन दुविधा में है। इसके अलावा खबरें तो यह भी है कि दोनों ही पार्टी की बात सीटों पर आकर अटक गई है। आरएलडी 50 सीटों की मांग कर रही है तो समाजवादी पार्टी महज 32 सीटें ही देने को तैयार है। दोनों के बीच चरथावल सीट को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। एसपी ने सीट से हरेंद्र मलिक को टिकट देने का फैसला किया है, लेकिन जयंत चौधरी इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बता दें कि पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी का अच्छा खासा प्रभाव है। आरएलडी खेमे में इस इलाके के जाट और मुस्लिम दोनों ही बड़े वोट बैंक हैं। लिहाजा इसको लेकर जयंत अपना अगला कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहते हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने इन सभी खबरों को नकारते हुए कहा, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी लगातार संपर्क में हैं। दोनों के बीच महागठबंधन पर बातचीत हो रही है। इन सब के अलावा चर्चा तो ये भी है कि यूपी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जयंत चौधरी को अपने खेमे में शामिल करने की कवायद में जुटी है। लेकिन इस बीच जयंत चौधरी ने बीजेपी का दामन थामने के सवाल पर कहा, 1 साल बाद कानून वापस कर रहे हो तो जवाब देना पड़ेगा। किसानों की मौत का जवाब देना होगा, लखीमपुर का जवाब देना होगा। आज ये स्थिति नहीं है कि कानून वापस हो गया तो हम आपकी तारीफ करेंगे, किसानों के साथ खड़े रहेंगे। खैर, अखिलेश और जयंत दोनों ही नेता बखूबी जानते हैं कि अगर यूपी में बीजेपी से मुकाबला करना है तो इनका साथ आना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।